मेरे साथ सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। आज उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिन के मौके पर मेरे साथ कटक में उपस्थित उड़ीसा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा श्री केवी सिंह देव जी, उप मुख्यमंत्री ओडिशा बहन प्रबर्ती परिदा जी, यहीं के लोकप्रिय सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, मेरे साथ दिल्ली से आए हुए श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री प्रवीण रंजन जी, सीआईएसएफ महानिर्देशक, आज की भव्य परेड में हिस्सा लेने वाले सभी जवान और देश भर के अनेक औद्योगिक स्थानों की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों और वो उनके सभी परिजनों को मैं हृदय पूर्वक 57वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 56 बस पारित कर सीआईएसएफ इस मकाम पर जब पहुंची है तो 57 का आंकड़ा ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के एक कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन करते हुए एक पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती। और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। मैं सभी बल की स्थापना दिन की परेड में प्राय जाने का प्रयास करता हूं और उसको बारीकी से देखता भी हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं। और मुझे बहुत आनंद है। सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनका एक स्वभाव होना चाहिए
और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं, उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदयपूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, सीआईएसएफ हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है। और अभी अभी इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया है कि सारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपकर हम इस मामले में भी सुनिश्चित होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने दो महत्वपूर्ण संकल्प देश की जनता के सामने रखे हैं। 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, समाज जीवन के हर क्षेत्र में पूरे संसार में नंबर 1 पर पहुंचना और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और इसके लिए सीआईएसएफ एक उद्दीपक की भूमिका निभा रही है, एक कैटेलिस्ट की भूमिका निभा रही है। आज यहां मेरे लिए और विशेष आनंद का विषय है कि मैं अहमदाबाद से आता हूं। हमारे यहां भी कई सालों से महाप्रभु विराजमान होते हैं। आज मैं उड़ीसा की इस भूमि पर महाप्रभु को प्रणाम करना चाहता हूं और महाप्रभु की इस पवित्र भूमि पर यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। कटक अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। नेताजी का जन्म कटक में हुआ और लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक कटक का इतिहास होता है। और कटक का ओडिया भाषा में मैं सही समझ रहा हूं तो इसका अर्थ ही सैन्य शिविर होता है। दो नदियों के बीच में एक व्यूहात्मक स्थान पर कई पीढ़ियों तक ये स्थान ने ओडिशा के सुरक्षा की चिंता की है। जब मैं यहां आया हूं तब राजगुरु, बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साई, ये सभी देशभक्तों को जरूर याद करना चाहता हूं। और बाजी राउत, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले हमारे शहीद को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैंने सीआईएसएफ के शहीदों के स्मारक पर रिंग चढ़ाकर सम्मान देकर आया हूं। आज वो सभी बलिदानी सीआईएसएफ के कर्मियों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों के बलिदान ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने में बहुत बड़ी भूमिका दी है। सीआईएसएफ हमेशा अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। आज यहां पर 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब तक 56 सालों में सीआईएसएफ के वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल ए नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से 890 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का, 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। राजरहाट का
आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी दिल्ली का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है और वो कई सीआईएसएफ के कर्मचारियों को, हमारे जवानों को, उनके परिजनों को रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएगा। कामरूप, नासिक और सीहोर, ये सभी जगह आरक्षित वाहिनी के परिसर का भूमि पूजन किया गया है और आज सेंटिनल सीआईएसएफ की वार्षिक पत्रिका का भी यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, सीआईएसएफ हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा करने का काम कर रहा है और इसमें इतनी वेरासिटी है, इतने अलग अलग प्रकार है। कहीं तो आप सरदार पटेल के भव्य स्मारक की भी सुरक्षा कर रहे हो, कहीं पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ऐसे हमारे संसद परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई बांध या क्रिटिकल रेलवे इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं के साथ अब हमने बंदरगाहों की सुरक्षाओं को भी जोड़ने का काम किया है। ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी है और इसके साथ साथ एक नए वर्टिकल कुछ बनाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, भांकड़ा बांध परियोजना, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना, ये सभी नए स्थान हैं जो विगत एक साल में सीआईएसएफ को सुरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए हैं। उड़ीसा के भी कई नए स्थानों इनको दिए गए हैं। अब पोर्ट सिक्योरिटी संभालने के बाद इस देश की बहुत बड़ी समुद्र सीमा में आए हुए हमारे आर्थिक समृद्धि के कारण ऐसे हमारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी यहां पर आ जाएगी। हमने 4 साल पहले सीआईएसएफ को हाइब्रिड मोड में एक मॉडल डेवलप कर प्राइवेट औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था। मुझे आनंद है, ये हाइब्रिड मॉडल को मैंने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाधिक आधुनिक उपकरणों के साथ ये हाइब्रिड मॉडल तैयार किया गया है और अब आने वाले दिनों में सीआईएसएफ निजी औद्योगिक गृहों को भी सुरक्षा हाइब्रिड मोड में प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार का एक संकल्प है कि 31/3/2026 को हम इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे और उसमें भी सीआईएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, सभी जगह पे सीआईएसएफ ने नक्सल अभियान के उन्मूलन में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। मित्रों, आज मैं फिर से इस मंच का उपयोग करते हुए देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, 31/3/2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और तिरुपति से पशुपति तक का रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त कर हमारे सुरक्षा बल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों की है। ये अभियान में कई प्रकार के
कठिन अभियानों को अंजाम दिया गया, सुरक्षा बलों के सिर पर डाला गया, मगर हमेशा मुस्कान के साथ जो भी ऑर्डर मिला, जो व्यूहरचना बनाई गई, इसका पालन करते हुए नक्सल उन्मूलन के लिए ढेर सारे प्रयास किए गए और आज हम कगार पर है कि ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। मित्रों, पूरे देश का विकास हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। इसके लिए भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करना इसकी पूर्व शर्त है और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय सीमाओं पर और सीमा के अंदर दोनों जगह अपनी भूमिका निभाने के लिए मुस्तैद है। मैं आज विश्वास के साथ इस देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त कर सकता हूं, जहां तक इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन का सवाल है, महत्वपूर्ण संस्थानों का सवाल है, इसकी सुरक्षा CISF को दी गई है। इसलिए इसकी हम लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। CISF का जवान अहरनिश चारों प्रकार के मौसम में अपनी ड्यूटी बजाने के लिए, अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए बहुत बखूबी तैयार है। मैं फिर से एक बार CISF के 2 लाख से अधिक जवान, उनके परिवारजन और रिटायर्ड CISF के सभी जवान और उनके परिजनों को मनपूर्वक बहुत बहुत स्थापना दिन की बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।